नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपके साथ 3 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करेंगे। आज की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक नए और हैरानकुन वाक़े से जुड़ी हुई है। एक ऐसा वाक़या जिसके मुतल्लिक एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। प्रोड्यूसर साहब से कहेंगे कि इस वीडियो के कुछ मनाजिर हमारी स्क्रीन पर हमारे व्यूअर्स को दिखाएं, क्योंकि ये एक ऐसा नाकाबिले यकीन वाक़या है जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया। अगरचे सोशल मीडिया पर इस वाक़े के मुतल्लिक 1 लाख से ज़ायद ट्वीट्स किए गए हैं। आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इमरान खान साहब की जानिब से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक 2 नए और बहुत बड़े इंकशाफात के मुतल्लिक है। एक और आलमी जरीदे में आर्टिकल लिखकर इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक क्या 3 नए इंकशाफात किए हैं। ये तीनों ऐसे इंकशाफात हैं जो इससे पहले कभी मंजरे आम पर नहीं आए और इन तीनों इंकशाफात की वजह से पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सियासी तूफान आ गया है। इमरान खान साहब ने इस नए आर्टिकल में क्या इंकशाफात किए और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से क्या नया वाक़या सुनाया, ये वाक़या भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ DGISI और इमरान खान साहब के मुतल्लिक है। इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब के हक में क्या अहम और बड़ा अदालती फैसला सामने आ गया है, ये फैसला भी मुख्तसरन आपको सुनाते हैं। आज की चौथी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इसाक डार की बरतरफी के मुतल्लिक है। इस हवाले से अदालती महाज से और हाई कोर्ट से क्या अहम नोयत की खबर आई है, ये खबर भी मुख्तसरन आपको सुनाते हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक हैरानकुन वाक़े से आगाह करते हैं। ये एक नाकाबिले यकीन नोयत का वाक़या है। इस वाक़े से जुड़ी एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो चुकी है। अगरचे इस वीडियो को पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया और इसके अलावा इस वीडियो से जुड़ी खबर को भी मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया गया। अब ये जो नया वाक़या आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक आज के दिन में सामने आया है, ये ऐन उस वक्त सामने आया जब एक नाकाबिले यकीन फ़ोन कॉल के मुतल्लिक इंकशाफ हुआ। एक ऐसी कॉल जो कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को की गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को कॉल करने वाली ये शख्सियत कौन है, इसका नाम आपके सामने रखते हैं। अब एक तरफ ये कॉल की गई और दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक और आलमी जरीदे में 3 नए इंकशाफात कर दिए। ऐसे इंकशाफात जिस पर पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ा भौंचाल आ गया। ये तीनों नुकात और इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ के मुतल्लिक जो वाक़या सुनाया, ये आपके सामने मुख्तसर रखते हैं। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, यानी एक आर्टिकल के मुतल्लिक गुज़िश्ता रोज़ खबर आई और इससे पहले इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक जो गुफ्तगू की कि मैं आर्मी चीफ को नहीं छोड़ूंगा, वो कुछ पुरानी खबर है, लेकिन आज के दिन में आर्मी चीफ के हवाले से एक नया वाक़या सामने आया। अब इमरान खान साहब ने इस नए आर्टिकल में ये अल्फाज लिखे जो आपने बड़े गौर से सुनने हैं ताकि आपको समझ आ सके कि इमरान खान साहब ने क्या अल्फाज लिखे और इनका मतलब क्या था। इमरान खान साहब ने इस आलमी जरीदे में अपने आर्टिकल में ये अल्फाज लिखे कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मेरे खिलाफ हर मुमकिन कोशिश की और अब उनके लिए मुझे कत्ल करना बाकी रह गया। अगर मुझे या मेरी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर होगी। मैं आर्मी चीफ से या मौत से नहीं डरता, मेरा ईमान मजबूत है, मैं गुलामी पर मौत को तरजीह दूंगा। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक इमरान खान साहब ने एक हैरानकुन वाक़या सुनाया जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया, लेकिन हम आपको ये वाक़या मुख्तसरन सुनाते हैं। इमरान खान साहब ने इस आर्टिकल में ये लिखा कि अवाम का मैंडेट चुराया गया, इसकी वापसी के बगैर कोई रास्ता नहीं है। 9 मई के हवाले से तमाम सियासी कैदियों को रिहा करना होगा,
पाकिस्तान में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इस्टेब्लिशमेंट ने आइन को पामाल कर दिया है और इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट वही गलतियां कर रही है जैसी गलतियां 1971 में की गई थी और उन गलतियों के नतीजे में पाकिस्तान 2 लख्त हो गया था और उसके बाद बांग्लादेश वजूद में आया। इमरान खान साहब ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट की वजह से बलूचिस्तान में लोगों को अगवा किया जा रहा है, बलूचिस्तान में लोगों को लापता किया जा रहा है और दूसरी जानिब इंडिया जो कि हमारा एक हरीफ मुल्क कहलाता है, इसने ये एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर 20 से ज़ायद पाकिस्तानियों को कत्ल किया गया, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट इन मामलात पर तवज्जो देने के बजाय उसकी पूरी तवज्जो पीटीआई को कुचलने और मेरे कत्ल पर मरकूज है। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक हैरानकुन वाकया आज के दिन में सामने आया जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने सेंसर कर दिया। अगरचे इस वाकये से जुड़ा एक वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर तहलका मचाए हुए है और इसी वीडियो क्लिप पर एक ट्रेंड भी चल रहा है। अब ये जो वाकया है ये सुनाते हुए इमरान खान साहब ने इस आलमी जरीदे में ये लिखा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मेरी पार्टी तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने की कोशिश की, मेरी पार्टी को कुचलने के लिए, मेरी पार्टी को क्रश करने के लिए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने रियासती वसाइल इस्तेमाल किए। और उसके बाद इमरान खान साहब ने एक बड़ा हसास नुक्ता लिखा। इमरान खान साहब ने कहा कि अवाम ने इस्टेब्लिशमेंट के 9 मई के बयानिए को रद्द कर दिया। 9 मई के मुतल्लिक इस्टेब्लिशमेंट ने यह बयानिया बनाया कि तहरीक इंसाफ ने रियासती अमलाक पर हमला किया, लेकिन अवाम ने इसे रद्द कर दिया। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में अवाम ने बड़ी तादाद में हमें वोट देकर इस्टेब्लिशमेंट के इन मोटिव्स को यानी इस्टेब्लिशमेंट के इन इरादों को नाकाम बना दिया। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक बड़ा हैरानकुन वाकया सामने आ गया। अब यह वाकया उस वक्त सामने आया जब इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे साथियों को आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और उनकी इस्टेब्लिशमेंट ने अगवा किया। इस्टेब्लिशमेंट के एमा पर हमसे बल्ले का इंतखाबी निशान छीना गया। उसके बावजूद जब इस्टेब्लिशमेंट ने देखा कि पीटीआई ये इलेक्शन जीत गई है तो इसके बावजूद इस्टेब्लिशमेंट अपने जालमाना हथकंडों से बाज नहीं आई और पीटीआई का मैंडेट 9 फरवरी की सुबह एक ऑपरेशन के जरिए छीन लिया गया। उसके बाद इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक और बड़ा ऐसा इंकशाफ किया जो कि इससे पहले नहीं किया गया था और एक ऐसा वाकया सुनाया जो कि इससे पहले मंजरे आम पर नहीं आया था। अब यह वाकया इमरान खान साहब ने उस वक्त सुनाया जब एक बड़ी गैर मामूली कॉल जो कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को की गई, इस कॉल के मुतल्लिक इंकशाफ हुआ और दूसरी जानिब एक जनरल जो कि 3 स्टार जनरल हैं उनके मुतल्लिक भी एक बड़ा इंकशाफ हुआ, यानी जनरल नईम खालिद लोदी के अलावा एक और 3 स्टार जनरल हैं जिनका नाम भी आपके सामने रखते हैं, उनके मुतल्लिक एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के हवाले से। अब ये जो एक और जनरल हैं यानी जनरल अनवर जो कि नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं, इनके मुतल्लिक ये दावा किया गया या ये कहा गया कि इस वक्त जनरल अनवर भी जनरल नईम खालिद लोदी के साथ मिलकर इस वक्त आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के दरमियान इख्तलाफात ख़त्म करवाने के लिए या कशीदगी ख़त्म करवाने के लिए एक्टिव हैं। और दूसरी जानिब 5 फौजियों के इस्तीफ़ों के मुतल्लिक भी एक हसास खबर आई जिसकी तस्दीक भी की गई कि 5 फौजी ऑफिसर ऐसे हैं जिन्होंने बाकायदा इस्तीफ़े दिए। इनके इस्तीफ़े वजारत दिफा ने मंजूर किए, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मंजूर किए और उसके बाद ये इस्तीफ़े फाइनल अप्रूवल के लिए वफाकी काबीना में भिजवाए गए और इससे पहले कोर कमांडर मंगला जो हैं वो भी अर्ली रिटायरमेंट ले चुके हैं, अगरचे उनकी पेंशन और उनकी मराज जो हैं ये जब्त नहीं की गई। अब इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक और इंकशाफ किया। इमरान खान साहब ने कहा कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के दबाव की वजह से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस फायज ईसा तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुतसबाना फैसले दे रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 बहादुर जजों ने ISI की अदालती मामलात में मुदाखलत के मुतल्लिक खत लिखा और उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट के जज साहिबान ने यह बताया कि उनसे तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले लेने की कोशिश की
फौज की एजेंसियों ने, और जब उन्होंने फौज की एजेंसियों की यह बात मानने से इनकार किया तो इन जज साहिबान को जान से मारने की धमकियां दी गई। लेकिन उसके बाद DGISI और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर आई है, यह खबर आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब यह खबर उस वक्त आई जब अली अमीन गंडापुर और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक अहम और बड़ी खबर आई, और अली अमीन गंडापुर ने यह कहा कि अगर आप ये समझते हैं कि आप लोग इस्लामाबाद में आराम से बैठ जाएंगे तो आपकी भूल है। मुझे अपने लीडर के हुक्म का इंतजार है, मेरा लीडर हुक्म देगा तो हम इस्लामाबाद पर कब्जा करके इमरान खान साहब को रिहा करवा लेंगे। उसके बाद अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी के हवाले से भी एक अहम खबर आई, क्योंकि पंजाब पुलिस और दीगर इदारों ने अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने की कोशिश की मरियम नवाज के इमा पर, लेकिन अब पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी को रोक दिया है और पंजाब पुलिस को यह कहा है कि अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार ना किया जाए। लेकिन यहां पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर आई है, यह खबर आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। अब यह खबर उस वक्त आई जब इसाक डार की नायब वज़ीर-ए-आज़म की तैनाती का जो नोटिफिकेशन है, यह सिंध हाई कोर्ट में अब चैलेंज कर दिया गया है और सिंध हाई कोर्ट का जो 2 रुकनी बेंच है ये इस पर समाअत करेगा। लेकिन यहां पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के दरमियान मज़ाकरात के मुतल्लिक आज के दिन में जो एक बड़ी और अहम खबर आई है और आर्मी चीफ के मुतल्लिक जो एक हैरानकुन वाकया सामने आया है, इस वाकये के मुतल्लिक आपको बताते हैं और ये खबर भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब इस्लामाबाद से एक बहुत बड़ा इस्तीफा आ गया। इस इस्तीफे की बाकायदा तस्दीक की गई है, यानी ये एक मुसद्दका खबर है। और अब इलेक्शन कमीशन के जो सेक्रेटरी हैं सैयद आसिफ हुसैन, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, इसकी तस्दीक भी की गई है। जबकि इलेक्शन कमीशन ने उमर हमीद को दोबारा सेक्रेटरी इलेक्शन तैनात कर दिया है, इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम खबर और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक जो एक हैरानकुन वाकया सामने आया है, इस वाकये के मुतल्लिक आपको आगाह करते हैं। अब यह वाकया उस वक्त सामने आया जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को एक बहुत गैर मामूली कॉल की गई। ये कॉल किस शख्सियत की जानिब से की गई उसका नाम भी आपको बताते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को ये कॉल बराह रास्त आर्मी हाउस में की गई, यानी पाकिस्तान में आर्मी चीफ की रिहाइशगाह को आर्मी हाउस कहा जाता है। अब ये कॉल जो कि इमरान खान साहब के एक करीबी साथी की जानिब से की गई, इस कॉल में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक इंतहाई अहम पैगाम पहुंचाया गया और उसके बाद वो हो गया जो कोई तस्वुर नहीं कर सकता था, कोई इमेजिन नहीं कर सकता था। आर्मी चीफ को यह पैगाम पहुंचाया गया कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो नवाज शरीफ ने और आपने लंदन में एक प्लान बनाया था, इसके मुतल्लिक 2 हकायक इमरान खान साहब तक पहुंच गए हैं। अब इमरान खान साहब को यह भी पता चल गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इस लंदन प्लान का हिस्सा थे और उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को यह पैगाम पहुंचाया गया कि ये तमाम हकायक जो इमरान खान साहब के सामने आ गए हैं, इसके बावजूद इमरान खान साहब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और फौज की मुखालफत करने का कोई इरादा नहीं रखते। लेकिन इसमें सिर्फ शर्त यह है कि आर्मी चीफ और फौज सियासी मामलात में मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार रहें। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इस पर जवाब भी आया और आज के दिन में इस हवाले से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज भी आई। अब ये जो जवाब सामने आया है, इसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यह यकीन दिलाया कि वो बतौर सिपा सलार और इसी तरह फौज सियासी मामलात में कोई मदाखलत नहीं करेंगे और मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार रहेंगे। लेकिन अब इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक और नया इंकशाफ किया। इमरान खान साहब ने कहा आज के दिन में, और ये जो उन्होंने एक आलमी जरीदे टेलीग्राफ में एक आर्टिकल लिखा, इसमें उन्होंने कहा कि मुझे और बुशरा बीबी साहिबा को जो हदफ बनाया गया, ये ISI ने हदफ बनाया, लेकिन इसके पीछे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की हदायत थी। और उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे मौत से डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं वाजे कर दूं कि मैं मर जाऊंगा, गुलामी नहीं करूंगा
और उसके बाद इमरान खान साहब ने ये अल्फाज भी बोले जिन पर इमरान खान साहब पर अदालत में बोलने पर पाबंदी भी लगाई गई कि मैं हर सूरत में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के जो गैर कानूनी इकदाम हैं इन पर आर्मी चीफ का पीछा करूंगा। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आ गई। अब यह खबर उस वक्त आई जब शुएब शाहीन जो कि पीटीआई के एक रहनुमा हैं, उन्होंने ये अल्फाज बोले कि इमरान खान को तंग करने वाले खुद तंग आ गए हैं। आज हालत ये हो गई है कि इस्टेब्लिशमेंट अपना मुंह छुपाती फिर रही है। और उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का एक हंगामी बयान भी जारी हुआ। इससे जुड़ी एक वीडियो वायरल है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इस बयान में कहा कि आइन के आर्टिकल 19 में वाज़े तौर पर आज़ादी इजहार और इजहार राय की हदूद मुतय्यन की गई हैं। जो लोग आइन में दी गई आज़ादी राय पर आयद की गई वाज़े क़यूद की बरमला पामाली करते हैं वो दूसरों पर उंगली नहीं उठा सकते। हम अपनी आइनी हदूद को बखूबी जानते हैं और दूसरों से भी आइन की पासदारी की को मुकद्दम रखने की तवक्को करते हैं। लेकिन इस पर पीटीआई ने यह कहा है कि क्या पीटीआई के लोगों को अगवा करना, क्या इलेक्शन में धांधली करवाना, क्या शरीफ खानदान को जबरदस्ती मुसल्लत करना और आलमी इदारे जो इस्टेब्लिशमेंट के इन्फ्लुएंस के मुतल्लिक जो रिपोर्ट दे रहे हैं, क्या इसका मतलब यह है कि इस्टेब्लिशमेंट अपनी आइनी हदूद में रही है? तहरीक इंसाफ ने कहा है कि ये इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी आइनी हदूद क्रॉस की है। लेकिन यहाँ पे मारूफ सीनियर सहाफ़ी और बाखबर सहाफ़ी हारून रशीद साहब ने भी एक अहम इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि मुल्क में सरमायाकारी तब होगी जब इमरान खान साहब की हुकूमत होगी और इस वक्त इमरान खान साहब को 2/3 नहीं बल्कि 3/4 अक्सरियत हासिल है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।